आप भी याद कीजिए आपका वो पहला दिन जब आपने डिसाइड किया था यार सीए बनना है, चलो सीए की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन धीरे 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 ये जो जोश है आपका वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। एक सीढ़ी तो चढ़ ली है, हाँ, बाकी सबसे कुछ अलग चुना है और ये पता था कि मेहनत तो इसमें बहुत करनी होगी। हर दिन कंसिस्टेंट, हर दिन डिसिप्लिन होकर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। आप सभी बच्चे, जब आपने ये फैसला लिया ना कि मुझे सीए बनना है, अपने नाम के आगे सीए लगाना है, आई नो आप सब जानते थे कि मेहनत भी बहुत होने वाली है। अब आप जब इस जर्नी में आते हो ना बच्चे, तो स्टार्टिंग में हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आप भी याद कीजिए आपका वो पहला दिन जब आपने डिसाइड किया था यार सीए बनना है, चलो सीए की प्रिपरेशन करेंगे। नई कॉपीज लेकर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, हर क्लास में बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो। लेकिन धीरे 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 ये जो जोश है आपका वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। कभी कभी वो एक्साइटमेंट अपने ऊपर सेल्फ डाउट में आ जाती है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जो भी हो, कंसिस्टेंसी के साथ आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, बहुत मेहनत की है। अभी भी अगर तुम फ्लैशबैक में जाओगे ना, बहुत नॉर्मल बात नहीं है कि हर डेढ़ दिन में रिवाइज करके दूसरा पेपर दे रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इतने सारे सेक्शंस याद कर रहे हो, ना जाने तुमने क्या क्या पढ़ा है, कितनी कॉपीज तुम भर चुके होगे, वो फुल डे मैराथन्स, सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। जितने भी बच्चे यार मेरा फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके हैं, आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने एक सीढ़ी तो चढ़ ली है, हाँ, ये आसान नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है, ये एंड नहीं है बेटा। अभी फाउंडेशन एक छोटा सा ट्रेलर था। आपकी जो रियल पिक्चर है वो इंटर में शुरू होगी और डिटेल में आपको अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा, कंसेप्ट्स पे कमांड बनाना होगा। लेकिन ये तो सच है कि मजा आपको बहुत आएगा। अपने सब्जेक्ट्स को समझोगे, एजुकेटर्स के साथ पढ़ रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस है आपके साथ, तो भाई डरने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, फाउंडेशन से इंटर में ट्रांजिशन बहुत बड़ा आएगा और जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपने फाउंडेशन के एग्जाम के लिए पढ़ा, उससे डबल कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन आपको चाहिए अपने इंटर के एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट को समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी लाइफ में यूज होने वाला है। और एक छोटा सा सवाल है, तुम क्यों पूरे टाइम एकदम लॉस्ट महसूस कर रहे हो अपने आप को जब से तुमने एग्जाम दिया है? हाँ, बहुत मेहनत की थी, ब्रेक बनता है, बिल्कुल तुमने एकदम रिलैक्स कर लिया, ब्रेक ले लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन बच्चा, अब टाइम आ चुका है कि इंटर की तैयारी तुम स्टार्ट कर दो। तुम ये कह रहे हो ना कि मैम पर रिजल्ट तो आया नहीं है, इफ इन केस पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो पूरी जर्नी दोबारा सब कुछ कैसे मैं मैनेज करूंगा? बच्चे, आप लोग मन ही मन जानते तो हो कि यार तुम्हारा पेपर क्लियर हो सकता है। और अगर 1-2% भी आपको डाउट है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैम, शायद मैथ्स में मेरा 39 आए या 40 आए, या फिर आई एम नॉट श्योर व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, तो बच्चे आप सभी के लिए अनअकैडमी सीए अश्योर ऑफर लेकर आया है। सीए अश्योर ऑफर आप सब बच्चों के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे आप ये 40, 45, 50 दिन सिर्फ हर बार ओवर थिंकिंग, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसमें वेस्ट ना करें, आप पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप अश्योर्ड हैं, जीरो रिस्क के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपका पेपर क्लियर हो गया, सोचो तुमने अपने सब्जेक्ट्स को समझा, तुम एक मंथ अहेड हो। 30 डेज एज अ एस्पिरेंट वेस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन इफ इन केस आपका पेपर क्लियर नहीं होता है, तो आपको मई 2026 का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। वी टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू ऑल। और साथ में आपका जो इंटर का सब्सक्रिप्शन है वो भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए।
आपके सभी एजुकेटर्स 9th एंड 11th फरवरी से आ रहे हैं, अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास को नहीं छोड़ना है। वो जो एक्साइटमेंट आपका फाउंडेशन में था ना, कितने एक्साइटेड थे तुमने कोर्स में एनरोलमेंट किया, कितने खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे थे, वो ही सेम एक्साइटमेंट में तुम्हें इंटर में आना है, उसी पॉजिटिविटी से आना है और पढ़ना स्टार्ट करना है, रैंक लेकर आना है। आपका सपना हमेशा याद रखना सीए बनने का है। छोटा सा आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन इतना बड़ा ब्रेक लेकर अपने डेज को वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल बच्चे, आप अभी से अपने इंटर के वार्म अप बैच में एनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट करो। हमेशा याद रखना यार, आप कब खुश हो पाओगे? आपने अपने लिए सपना देखा है ना, आपको पता है ऐसे बहुत सारे, मतलब इट्स रियली अ वेरी बिग थिंग कि आप जिस सपने को देख रहे हो आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन रुकना नहीं है। अगर रुक गए ना तो वो मोमेंटम टूट जाएगा। हमेशा याद रखना, तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करना है और उसके लिए रुकना नहीं है। उसी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई शुरू करनी है यार, कि मेहनत तो है, बस रुकेंगे नहीं। सो यस, इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करो और मुझे भी बताना कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। थैंक यू।